हम लोग शैल और विल के यूज को सीखे थे, याद है? शैल का यूज कहां कहां करेंगे? शैल और विल का नॉर्मल यूज क्या है? नॉर्मल यूज है आई और वी में शैल लगाते हैं, नॉर्मल यूज। और बाकी जो भी पर्सन है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सब में विल लगाते हैं। शैल और विल से जब इसके यूज को उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, शैल के जगह विल और विल के जगह शैल, तो क्या एक्सप्रेस होगा? सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। डिटर्मिनेशन आपका जो दृढ़ संकल्प है उसको बताने के लिए शैल विल का उल्टा यूज करते हैं। दूसरा, अगर प्रॉमिस करते हैं तो, वादा करते हैं तो आई में जहां शैल लगाते हैं वहां विल लगा देंगे। अगर आप किसी को धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं, तो क्या बोलोगे? आई शैल बीट यू कि आई विल बीट यू? आई शैल किल यू कि आई विल किल यू? तो ये हुआ धमकी। तो आप डिटर्मिनेशन बताएं, या आप प्रॉमिस बताएं, या आप थ्रेटनिंग दें किसी को, या आप किसी को कमांड करें। कमांड, आप कहते हैं वह नहीं जाएगी, हम कहते हैं सी शैल गो। सी में तो सर विल लगता है, तो शैल गो कैसे हो गया? यहां कमांड दिया जा रहा है, वो जरूर जाएगी और उसे जाना होगा। तो वहां पर आप सी विल गो नहीं देखकर सी शैल गो देखते हैं। इसका मतलब कि शैल विल के उल्टा यूज अगर करते हैं तो इससे डिटर्मिनेशन, इससे प्रॉमिस, इससे थ्रेटनिंग और कमांड, इन चारों चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट रूल क्या लिखे थे? आइए बताइए, तो लास्ट वाला क्या लिखे थे उस दिन? यूज ऑफ विल, उसमें रूल लिखे थे, कितने लिखे थे? हाँ, उसी में अलग अलग है, उसी में हाँ नोट लिखे हैं विल का, ठीक है, समझ में आ गया। विल के लिए नोट लिखे थे, चलिए। अच्छा, डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल दिए, सबका अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, प्रॉमिस के लिए, विलिंगनेस के लिए। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। विल के लिए अभी लिख रहे हैं, विल का दूसरा यूज। पहला यूज समझ गए ना? अगर उसका उल्टा कर देंगे तो प्रॉमिस होगा, थ्रेटनिंग होगा, कमांड होगा, डिटर्मिनेशन होगा। उल्टा यूज, यूज ऑफ विल दूसरा लिखा रहे हैं, रूल नंबर 2। विल का प्रयोग, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर से बोलते हैं, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है। एक बार इस रूल को हम आइए रिपीट करेंगे फिर से। विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे विल यू बाय मी अ रेडियो टुडे? विल यू बाय, BUY बाय, will you buy me, sorry, will you buy a radio
टुडे, विल यू बाय अ रेडियो टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अच्छा, इसमें विल क्या कर रहा है? तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। अब जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित कुछ जानने की बात कर रहे हैं। प्रश्न होता क्यों है? फॉर जस्ट मेकिंग एन इंक्वायरी अबाउट समथिंग। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, विल ही गो टू रांची टुमारो, विल ही गो टू रांची टुमारो। इंट्रोगेटिव। आइए, इसमें क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, क्या कि कल वह रांची जाएगा कि नहीं जाएगा। तो विल का यूज यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है। रूल नंबर 3, विल का अगला रूल, विल का प्रयोग इन्विटेशन, INVITATION, इन्विटेशन को हिंदी में कहते हैं निमंत्रण, कॉमा रिक्वेस्ट, हिंदी में आग्रह कहते हैं, कॉमा इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, कॉमा ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स, तथा इनएविटेबिलिटी, INEVITABILITY। फिर से बोलते हैं, INEVITABILITY। इनएविटेबिलिटी मतलब होता है अवश्यंभावित। अवश्यंभावित मतलब ऐसा होना ही है। डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ आएगा कि नहीं आएगा लोगों को, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, बिना शक का, विदाउट डाउट। इनएविटेबल मतलब व्हिच इज श्योर टू कम, जिसका होना निश्चित है, उसमें किसी को शक नहीं। क्या सर, मौत आएगा इसमें किसी को शक है नहीं ना? तो इसलिए कहा जाता है डेथ इज इनएविटेबल। ये संभावित नहीं, ये असंभावित है, होगा ही। चलिए, तो हमने इसमें क्या देखे, विल का प्रयोग अलग अलग केस में हो रहा है। इनविटेशन के लिए हो रहा है, ऑर्डर के लिए हो रहा है, रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस के लिए हो रहा है, और साथ में इनएविटेबिलिटी के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग एग्जांपल देंगे। सबसे पहले इनविटेशन का एग्जांपल, आगे लिख दीजिए इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन। इनविटेशन मतलब निमंत्रण, आमंत्रण। ओ मतलब अभी आम चलता है इसलिए आमंत्रण। चलो, इनविटेशन के लिए एग्जांपल लिखिए, विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पर आएंगे, क्वेश्चन मार्क। रिक्वेस्ट करिए, अगला इनविटेशन के बाद है रिक्वेस्ट, ठीक है ना? जैसे जैसे वर्ड लिखे उसी का एग्जांपल दे देंगे। रिक्वेस्ट में विल से तो बहुत सुंदर रिक्वेस्ट होता है, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद करेगा, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। अब इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को एक ही में लिखिए। इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स दोनों एक ही बात है, ऑब्लिक करके लिख देंगे, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शंस, और ऑब्लिक देकर ऑर्डर्स,
ORDERS, orders. One example, you will do it anyway. ये ऑर्डर है. You will do it anyway. तुमको किसी भी तरह इसे करना है. You will do it anyway. आइए एक और सेंटेंस इसमें लिख दीजिए. हाँ आइए आइए. Will you bring a glass? Will you sorry bring a glass of water? एक और एग्जाम्पल लिखेंगे. Bring a glass of water. Bring a glass of water. आपने लिखा bring a glass of water. Bring a glass of water. बताइए इसका टैग कैसे बनाएंगे. टैग, क्वेश्चन टैग उस दिन सीखे थे. अरे भैया क्वेश्चन टैग बनता है ऐसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. और एक है हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं देंगे, सीधा सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें नॉट है नहीं है, इसका मतलब टैग में नॉट लगेगा. लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है. यहाँ डायरेक्ट वर्ब से वाक्य शुरू हुआ है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ये क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है. तो सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहां कैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे. बताइए कौन बताएंगे. इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग में शैल विल का यूज होता है और यहां पर होगा वांट यू. क्या होगा, वांट यू. वांट क्यों लगा दिए, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में क्या लगा दिए. अच्छा इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी. वांट यू और विल यू दोनों करके दे सकते हैं. ये कौन सा सेंटेंस है, नहीं नहीं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर कौन सा टाइप का सेंटेंस है. जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है वो कौन सा सेंटेंस होता है. हाँ सही बोल रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वही तो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है. बाकी ऐसा कोई सेंटेंस कहां है जहां सब्जेक्ट नहीं रहता है, एक ही वाला ये वाला. चलिए आगे बढ़ जाइए. इनविटेशन का एग्जाम्पल लिखे, अच्छा रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल लिखे, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स के एग्जाम्पल लिखे. अब इनएविटेबिलिटी का एग्जाम्पल लिखिए, और संभावित चीज जिसका होना निश्चित है, होगा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं, असंभावित. इनएविटेबिलिटी का एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स विल हैपन. एक्सीडेंट्स will happen. ACCIDENTS, accidents will happen. एक और एग्जाम्पल, the poor will be poor. The poor will be poor. जो गरीब हैं वो और गरीब ही बनेंगे, और जो अमीर हैं और वो अमीर ही बनेंगे. द पुअर विल बी पुअर. द पुअर विल बी पुअर. ये क्या बात हो रहा है, ये असंभावित चीज बात हो रहा है, ये ऐसी बात हो रहा है जिसका होना बिल्कुल ही बिल्कुल संभव है. अजय चलिए और आगे बढ़ जाइए. विल का यूज लिख दिए,
चलो नेक्स्ट। एक नोट बना दीजिए, NOTE नोट। मेक अ नोट। एक नोट बनाइए, बना लिए। वहां लिखिए विल नॉट और वांट। अच्छा, विल नॉट को दो तरीके से लिखते हैं ना, एक तो अलग अलग वर्ड करके विल नॉट, और एक शॉर्ट करके WON''T। तो विल नॉट या फिर वांट का प्रयोग, अरे विल दो तरह से विल नॉट नहीं लिखते हैं। हाँ, तो इसे आप पे लिख दो विल नॉट, या फिर इसी को आप कहते हैं वांट का प्रयोग। आगे लिखिए विल नॉट या फिर वांट का प्रयोग रिफ्यूजल, REFUSAL, रिफ्यूजल के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, रिफ्यूजल के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। रिफ्यूजल के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है क्या चीज का यूज? विल नॉट या फिर वांट का। विल, हाँ ये इसमें विल नहीं बात कर रहे हैं, यहां पर विल नॉट का बात कर रहे हैं, नेगेटिव। एग्जाम्पल लिखिए लिखिए आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट। आई विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हम यह नहीं करेंगे। आई विल नॉट डू इट, और लास्ट में एनी कॉस्ट उसमें जोड़ दीजिए। यस, आइए आइए मुन्ना, कम। हाँ, एट एनी कॉस्ट। देखिए एट लगता भी है, एट नहीं भी लगता है। सिर्फ एनी कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं और एट एनी कॉस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों की परमिशन है। दूसरा सेंटेंस, द कार विल नॉट स्टार्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, जहां पर विल नॉट लगाते हैं वहां पर आप वांट भी लगा सकते हैं। नहीं, याद रखेंगे जब हम लिखते हैं तो बिग फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हम बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये लिखने में और बोलने में अंतर होता है। तो जब भी कभी हम लिखें तो यू ऑलवेज ट्राई टू राइट द बिग फॉर्म। कैन नॉट लिखिए, कांट नहीं लिखिए। विल नॉट लिखिए, वॉन्ट नहीं लिखिए। ठीक है, चलिए रूल नंबर, आगे आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड। हमारा मेन वर्ड क्या है? WOULD, वुड। जैसे हमेशा की तरह आप सीखे हैं, थोड़ा सा बताइए, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। बहुत सुंदर। अभी अभी आपने मे कुछ समय पहले पढ़ा था, मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। अभी कुछ समय पहले आपने सैल पढ़ा था, सैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। और अब हमारे पास आ रहा है विल, और जिसका पास्ट होता है वुड। तो कुड हो, शुड हो, वुड हो, माइट हो, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। आइए, वाह इकट्ठे आए हैं। पंखवा चला दें।
जल्दी बैठो, जल्दी कॉपी निकालो, क्विक। बातचीत ना है मुन्ना, आराम से बताइए, सुनिए। हेलो, हेलो, हेलो। बोले कि विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, सेल का यूज फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, है ना, पता है। लेकिन वुड का यूज कहां करेंगे, शुड का यूज कहां करेंगे? तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि विल के पास्ट इक्विवेलेंट में वुड यूज होता है, ठीक है। जहां पर विल को पास्ट बनाना है वहां पर वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ही सेड ना, अब यहां पर है आई विल गो देयर, ये सेंटेंस है। आप घूम जाइए उधर, बातचीत कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, एकदम बातचीत नहीं करेंगे आज, नहीं तो आप चले जाएंगे उस कोना में, वहां डिस्टेंस बनेगा, फिर बात नहीं होगा। ये सेंटेंस दिए, लिखे सेंटेंस, देखे कहां लिखे हैं, दे उसके कॉपी कर, उसको दे दे। काहे देती है इसको कॉपी, उसको अपने नहीं लिखने आता है। ये सेंटेंस डायरेक्ट में है, आप लोगों को बताया था ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का निशान लगा रहे हैं, तो समझ लो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करेंगे आप, ही सेड कर दिए, इस दोनों को हटाने के लिए हमने यहां दैट लगा दिया। एक आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसको ही कर दिए, ही सेड दैट ही। अब रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज, ये ही सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको पीसी कहते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो यहां जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है उसको भी पास्ट टेंस में होना होगा, ये नरेशन में बताया जाता है। तो विल लिखे या वुड लिखे, ये दोनों सेंटेंस लिख दीजिएगा ताकि पता चले कैसे विल चेंज होकर वुड बन रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जा रहा है। तो एक बार नोट कर दीजिए, लिखे हैं? क्या बनेगा, टी शर्ट, यू विल टेल मी, बनाइए क्या बनेगा, बोलना नहीं है, सेंटेंस लिख के बना लेना है कॉपी में। आप बना दिए गलत, हम इसको काट दिया, कट गया। बनाए, नहीं बनाया, बनाए, दिखाए, आओ आओ आओ, आते रहो, अपना क्लास है, जब मन है तब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। गलती ना है, गलती ना। अच्छा आप देखिए, तो अब आप जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, आप क्या यहाँ क्या लिखे हैं, सी सेड। अच्छा यहाँ पर कोई लड़की है या कोई महिला है, सी सेड, वो कहती है कि तुम मुझे प्यार करोगे, तुम सेकंड पर्सन को कह रही है,
आप पर्सन चेंज करने में भूल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। किसका बन गया? हाथ ऊपर उठाइए। पूरे इतने लड़के में एक ही हाथ उठ रहे हैं, सुस्ती छा गया है आप लोगों में। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। फिर भी तो गलती थोड़ा लास्ट लास्ट में गलती करिए दिए, कुछ ठीक कर दिए तो कुछ गलती कर दिए। आपका देखे क्या बनाई है। एक सेकंड, आजा मुन्ना, कहां रहता है? आई वुड लव मी, मतलब मैं ही को प्यार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम अपने को अपने से कर लेंगे, दुनिया में दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है, आपका आपका ठीक है। ये क्या कर दी थी, हर के जगह थी मी लगा दी थी। हाँ आप ठीक हो गया, बोलने से तो ठीक हो जाता है ना। यस वेरी गुड। अरे भाई सीधा समझिए, यहां देखिए, ये सी शेड को तो सेट सेट छोड़ दिए, दैट लगा दिए। रूल क्या कहता है कि जब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं है, हाँ तो मन से मी मान लिए, तो वो मी को हम आई कर दिए, तो यहां पर हमने आई लगा दिया। आप कोई पूछे कि आई कहां से आया, सपोजिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मी मी हमने मान लिया ऑब्जेक्ट, और आई हमने उसकी सब्जेक्ट बना दिया, आई। अच्छा विल लगेगा कि वुड लगेगा? आई वुड लव। अच्छा मी जो है फर्स्ट पर्सन है ना, आई का मी होता है ना, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो यहां मी है तो सी को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बदलना है। ये दोनों सेंटेंस कॉपी कर लीजिए तो पता चलेगा कि विल का यूज कैसे वुड की तरह हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, लिखे। अगला रूल पे चलें। यस, राइट डाउन द रूल नंबर 2। वुड का दूसरा रूल, वुड का दूसरा रूल, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया ना, कि विल को जब पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो विल वुड हो जाता है, बस इतना आपको सीखना है। और इसकी जरूरत कब है, तो जब कभी भी हम पास्ट में बात करेंगे विल का, तो हम वुड लगा कर बात करेंगे। वुड का दूसरा यूज, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। चलिए मिस्टर महारथी साहब, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, आइए आइए, आप क्यों रह जाती है, जल्दी है। इधर देखिए, हमने बात किया है पास्ट हैबिट का। अच्छा पास्ट हैबिट क्या होता है? किया करते थे ना, वो अब करते हैं? अभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो पास्ट की हैबिट है। आज हमारे पास जो हैबिट है वो हमारी प्रेजेंट की हैबिट है, तो इसलिए पास्ट हैबिट की प्रैक्टिस अब नहीं। बहुत हुआ क्या? नहीं, सम्मान। इधर देखो, पास्ट हैबिट को बताने के लिए अभी ने रूल बताया कि वुड का यूज होगा, WOULD, ठीक है। और हाँ, इधर देखो, इधर देखो, हंस तो कल भी लेंगे, हंसने के लिए तो हमारे पास पूरा उम्र है। अरे अपने ने हंस से तो दुनिया हंसेगा हम पे, टेंशन नहीं हो, हंसने हंसाने का काम होगा। अब इधर देखो, हेलो, वुड का यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए होता है। अच्छा वुड का यूज अगर पास्ट हैबिट के लिए होता है, तो क्या कोई और मॉडल वर्ब है जो पास्ट हैबिट को बताए? है, यूज टू। क्या बात करती हो, यूज्ड टू।
आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू फाइट, मैं झगड़ा किया करता था। आई यूज टू रन व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो खूब दौड़ा करता था। नहीं, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई यूज टू ईट लॉलीज, पॉपीज, कैंडीज, अच्छा चॉकलेट। तो ये सब हम खूब खाया करते थे। कब? जब हम मुन्ना थे तब, छोटा थे तब। तो ये है यूज टू और ये है वुड। दोनों क्या बता रहा है? पास्ट हैबिट। जैसे आप कहते हैं कि आई यूज्ड टू रन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो क्या करता था? दौड़ा करता था। ठीक है, यूज टू से पास्ट, हाँ, तो एक आय नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा? हाँ, तो था का मतलब क्या होगा? तो एक ही को ना बचा था, चार को बचाने ना था हम। एक क्यों नहीं होगा? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में अगर कोई काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है तो वहां ए नहीं लगने की कारण बताइए। आज पहली बार कोई बोल रहा है कि ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया? अब आपसे सवाल है मेरा कि ए लगता कहां है? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जब सही जवाब नहीं पता हो तो गलत चीज को मत पकड़िए। आई एम टीचर की आई एम ए टीचर, नहीं, उनको बोलने दीजिए। ए क्यों लगा है? टीचर में क्यों ए लगा है? हाँ बताइए जी। नहीं, आपको रूल नहीं पता है। किस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के पहले ए लगता है, एन लगता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, किरानी हो, हिरानी हो, मिरानी हो, डिरानी हो, सब में ए लगेगा। आप ड्राइवर हैं, ए लगेगा। हम कारपेंटर हैं, ए लगेगा। कोई कॉबलर है, ए लगेगा। कोई नर्स है, ए लगेगा। कोई मैनेजर है, उसमें भी ए लगेगा। कोई क्लर्क है, उसमें भी ए लगेगा। कोई बार्बर है, ए लगेगा। कोई गोल्ड स्मिथ है, ए लगेगा। आप किस प्रोफेशन में हैं वहां ए लगेगा, एन लगेगा। रूल ये कहता है, तो आप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। ऐसे नहीं कीजिए। हाँ, अच्छा अब आप बताइए कि चाइल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। नहीं नहीं, चाइल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? आराम से बताइए ना। नहीं पता है तो सीख लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? चाइल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होता है इसका? चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन है प्लूरल तब ये ए नहीं, लेकिन जब चाइल्ड है तब तो ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो हम क्या बता रहे थे कि यूज टू का यूज क्या चीज के लिए हुआ? पास्ट हैबिट को। तो जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मैं खूब दौड़ा करता था। चलिए ये एक आदत हो गया। अच्छा हम कहते हैं कि आई वुड रन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। आप कहेंगे कि सर आप यूज टू को हटा के वुड लगा दिए। जी, दोनों का एक ही मतलब होता है। हमारे गांधी जी चरखा काटा करते थे, सूत काटा करते थे, आपको पता है? गांधी जी यूज टू स्पिन और वुड स्पिन, दोनों सही है। मेरी दादी जी कहानी कहा करती थी। दादी जी अब नहीं है, अब कहानी नहीं कहती है, ये कभी की बात है। तो माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस स्टोरी एट नाइट, वो रात को कहानी सुनाया करती थी। महात्मा गांधी कहा करते थे, महात्मा गांधी यूज टू से, कहा करते थे। मेरे नाना जी कहा करते थे। अब देखो, कहा करते थे का मतलब अब नहीं कहते हैं। ये बात उनका पहले था, पास्ट की हैबिट हो गया। देखो, तुम्हारे ही बात के लिए ये डबल लिया है। तुम्हारे ही बातों को अभी तो तुम बोल दिए, समझे तो कुछ नहीं, हम समझाएगा। भैया आप समझने का हिम्मत रखता है तो समझो। दो तरह की बात होगा। एक बात होगा एक्शन,
और एक होगा स्टेट, अवस्था। ध्यान दीजिएगा, एक है एक्शन और एक है अवस्था। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? निधि। अब हम कहते हैं कि निधि अपने गांव की सरपंच हुआ करती थी, अब नहीं है बेचारी, चुनना नहीं पाई इसलिए। आपका नाम? अंकुश राज। अंकुश राज अपने गांव का मुखिया हुआ करता था। डीएनटी, जब मैं क्लास 10 में था, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। पंडित जी हमारे टीम के कप्तान हुआ करते थे, इन्हीं के कारण हम लोग मैच जीतते थे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये आदत की बात नहीं है। मैं क्या हुआ करता था, मैं किया करता था, नहीं क्या हुआ करता था, दो बार ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं क्रिकेट खेला करता था, ये एक्शन है, और मैं टीम का कप्तान हुआ करता था, ये अवस्था है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप हमारे टीम के बॉलर हुआ करते थे और मैं आपके टीम का बैट्समैन हुआ करता था। देखिए आप बॉलिंग करते थे और मैं बैटिंग करता था, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं हम लोग क्या हुआ करते थे वो बात मैं बोल रहा हूं। तो जहां पर एक्शन की बात हो और जहां पर स्टेट की बात हो, तो स्टेट वाले में इसमें सिर्फ यूज टू लगेगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेट में सिर्फ यूज टू लगेगा और एक्शन में दोनों लग जाएगा, यूज टू भी और वुड भी, दोनों भी। अगर हम कहते हैं कि मेरी दादी कहानी सुनाया करती थी, तो ये एक्शन हो गया, यहां दोनों हो सकता है। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस द स्टोरी, सही है। माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस द स्टोरी, सही है। जहां एक्शन है, एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड और यूज टू दोनों का यूज होगा। ही वुड से, इसका मतलब हुआ कि वह कहा करते थे। वी वुड डू दैट, और हम लोग वैसा किया करते थे। यह आदत है वुड से, ठीक है। तो जहां पर आदत एक्शन में है, वहां यूज्ड और वुड दोनों का यूज होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, हम लोग खूब झगड़ा किया करते थे, तो क्या होगा? वी यूज टू फाइट अ लॉट एंड वी वुड फाइट अ लॉट, दोनों सही है। क्यों? झगड़ा करना एक्शन है। अब हम आते हैं सिर्फ स्टेट पे, अब एक्शन नहीं है। पता है, मैं पहले बहुत गरीब हुआ करता था। अच्छा यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं पहले क्या किया करता था, मैं बता रहा हूं कि मैं क्या हुआ करता था। तो आई यूज टू बी वेरी पुअर, नहीं? अच्छा ये मेरे टीम का कप्तान हुआ करता था। ही यूज टू बी द कैप्टन ऑफ माई टीम। चुप ललुआ। अच्छा मान लीजिए आज ये मुन्ना लक्ष्य में पढ़ रहा है, कभी मान लो कि लक्ष्य छोड़ दिया तो कहेगा ना, अरे मैं भी कभी लक्ष्य का विद्यार्थी हुआ करता था। आई यूज टू बी द स्टूडेंट ऑफ लक्ष्य। यूज टू बी मतलब हुआ करता था, अब मैं नहीं हूं। बात समझ में आ रहा है? नहीं? अरे आप तो हमेशा हमारे गार्जियन हुआ करते थे। यू यूज टू बी ऑलवेज माई गार्जियन, यूज टू। तो जब पास्ट की स्टेट का बात करना है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ यूज टू क्या लगेगा? अच्छा वो तुम्हारी कौन लगती थी? अरे क्या बोलते हैं सर, वो तो हमारी बहन लगती थी। तो सी यूज टू बी माई सिस्टर, सी यूज टू बी माई सिस्टर। तो यूज टू और वुड में अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर समझ में आ रहा है? हम समझाइए तो थोड़ा, आपको क्या समझ में आया समझाइए। एक सेकेंड, ये समझाएगी, अब समझे? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा समझ में आया ना? इतना जल्दी कैसे आ जाएगा? आ गया? किसको नहीं समझ में आया है थोड़ा हाथ उठाइएगा। बउआ सबसे पहले आप यहां आ जाइए,
जी अभी आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नजदीक में होगा तो नजरें मिलेंगे, नजरें मिलेंगे तो, और समझ रहे हो, हम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा तुम्हारा। आइए बढ़ाते हैं। देखो एक बार फिर से समझते हैं, जो समझ लिए हैं ठीक है बाबा, जो नहीं समझे उनके लिए भी बाबा। एक बार फिर से समझ लीजिए। अच्छा ये हम क्या बता रहे हैं, पास्ट हैबिट। सबसे पहले पास्ट हैबिट कहते किसको है, द हैबिट वी यूज टू परफॉर्म इन पास्ट सम टाइम। जिस काम को हम गुजरे हुए समय में, बीते हुए समय में किया करते थे, वो पास्ट हैबिट हो गया। मतलब क्या कि अब हम नहीं करते। मान लीजिए बहुत सारी बुरी आदतें हमारे पास होता है, वो हम कुछ समय के लिए होता है, बाद में उससे हम दूर हो जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। बहुत सारी ऐसी आदतें, जो आदतें हमारे बचपन में होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उन आदतों को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, उसी बचपना के साथ जीवन भर आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। चलिए तो ये हुआ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट में दो चीज बताना है। एक बताना है एक्शन। एक्शन का मतलब हुआ कार्य व्यापार, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, कहना सुनना, उठना करना, जिसमें ना लग गया हो गया क्रिया। ठीक है, बात नहीं गल्प नहीं। दूसरा है स्टेट, इसको अवस्था कहते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब दोनों के लिए, पास्ट हैबिट के लिए हमारे पास डबल डबल वर्ड है, एक है यूज टू और एक है वुड। ठीक है, बात समझ गए। आप कहते हैं सर आपको पता है हमारे दादाजी हमेशा हमें एक बात कहा करते थे। देखिए मुझे जरूरी नहीं कि आपके दादाजी क्या कहा करते थे, बट आप एक बात कह रहे हैं कि दादाजी हमेशा हमें कहा करते थे, हमारे स्कूल के टीचर हमेशा हमें समझाया करते थे ना, हमें कहा करते थे ना, हम हर दिन उन्हें अपने घर पे बुलाया करते थे। देखिए ये आदत की बात हो गई, हर दिन मैं उन्हें चाय पीने के लिए अपने घर पे बुलाया करता था, ये आदत हुआ ना। अभी नहीं बुलाते हैं, पहले बुलाया करते थे। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं कि मैं उनको हर दिन घर पे बुलाया करता था, क्या होगा इंग्लिश, आई यूज टू कॉल हिम। आई यूज टू कॉल हिम, मैं उन्हें बुलाया करता था कहां, एट माई हाउस फॉर टी। अच्छा उन्हें मैं क्यों बुलाता था, चाय के लिए, हर दिन बुलाया करता था। ध्यान दिए, ये यहां यूज टू क्या बता रहा है, यहां पर यूज टू बता रहा है एक्शन। एक्शन मतलब समझ गए ना, कहना, बुलाना, खाना, देना, लेना, ये सब एक्शन होंगे। अब हम वो नहीं कहते हैं, अब हम कहते हैं कि इसी सेंटेंस को अगर यूज टू हटा देंगे तो कैसा हो जाएगा, आई वुड कॉल हिम, इसका भी हिंदी वही हुआ, मैं उन्हें बुलाया करता था, या आई यूज टू कॉल, मैं उन्हें बुलाया करता था, दोनों का मीनिंग सेम है। पास्ट हैबिट एक्शन को बताने के लिए यूज टू का भी यूज सही है और वुड का भी यूज सही है, कोई भी अंतर नहीं। यानी दिक्कत, बात समझ गए। हम कहते हैं महात्मा गांधी कहा करते थे, तो आप दोनों तरह से कह दीजिए, महात्मा गांधी यूज टू से या महात्मा गांधी वुड से। ठीक है, सही है। लेकिन जब हम अवस्था की बात करेंगे, स्टेट का बात करेंगे, तो हमेशा यूज टू का यूज होगा और यहां पर वुड नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि लालू यादव बिहार के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप सबको पता है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू नहीं है क्या, नहीं ना। अच्छा सबको यह पता है ना कि राबड़ी देवी भी कभी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लालू यादव भी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अच्छा वो क्या किया करते थे उस पर बात नहीं करते हैं, क्या हुआ करते थे, बात समझ गया। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाया करता था, तो ये एक्शन की बात हुआ, ठीक है। और मैं बहुत बदमाश हुआ करता था, ये अवस्था की बात हो रहा है,
दोनों में अंतर है ना? ठीक है। ये हमारे टीम का सबसे इंटेलिजेंट लड़का हुआ करता था। तो आई वुड कॉल हिम। अच्छा, अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आप अपने गांव का मुखिया हुआ करते थे तो क्या होगा इंग्लिश में? आई आई बोलो बोलो। आई यूज टू बी द CHIEF चीफ ऑफ माई विलेज। तो यहां पर अवस्था के लिए क्या होगा? यूज टू होगा। ठीक है। आप कहते हैं कि सर आपको पता है इस इंसान को, सर अभी ये इस औरत को तलाक दे दिया, पता है ये इंसान ना कभी इस औरत के पति हुआ करता था सर, अभी किसी और का है। तो क्या होगा इंग्लिश? ही है। इतना एक्साइटेड क्यों होता है? एक आदमी साथ साथ को भी आ करता है रे बुआ, तो तू इतना टेंशन में कहा आ गया? तू ये को नाम सुन के ऐसे कूद रहा है। हमारा गांव बघौल है, हमारे गांव के बगल में गैवाल गांव है। हरकिशुन मंडल 7 शादियां किया, 45 को बच्चा है, पूरा आधा गांव का परिवार है। टेंशन में कहा आता है तू? हाँ 7 को। तू ये को परेशान हो रहा है बेचारा, कूद रहा। तो यूज टू और वुड के अंतर समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। What is the last thing you have written? वुड का कौन सा यूज लिख रहे हैं? सेकेंड। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ही वुड गो, WOULD, वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इसका मतलब हुआ कि वो वॉकिंग के लिए प्रतिदिन जाया करता था। एक और एग्जाम्पल, आफ्टर लंच, दोपहरिया के खाना के बाद, हाँ क्या करते हो? सोना चांदी। लिखिए, आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, SHORTNAP, शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब समझे? अल्प निद्रा। जो दोपहरिया में हम लोग सोते हैं कुछ समय के लिए, उसको, उसका एक और इंग्लिश है, बता देते हैं, सिस्टा। सिस्टा का मीनिंग होता है हाफ स्लीप एट नून। तो दोपहरिया में जो हम लोग एकदम बातूत खा के सो जाते हैं, वो सिस्टा कहलाता है। वो रात का नींद और वो दिन के नींद में अंतर होता है। हाँ, तो लंच करने के बाद वो क्या क्या लेता है? शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब, हाँ, वो थोड़ी देर के लिए क्या करता है? सोता है। चलिए, अब आप बताइए तो जनाब कि रिक्वेस्ट करने के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज होगा? रिक्वेस्ट करना है आपको किसी से भी, किसी भी चीज के लिए। तो अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको बताए थे उस दिन कि रिक्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर मॉडल वर्ब बना है। नाम क्या है? मे बक? नहीं, नहीं, मे से भी होता है, माइट से भी होता है, लेकिन माइट से भी एक सुपर वर्ड हमने कहा था जो रिक्वेस्ट करने के लिए खास करके लगाते हैं। कुड का यूज नहीं लिखे हैं, देखिए तो कुड, पीछे चलिए, कुड के पास चलिए ना थोड़ा सा। नहीं, हम कैन नहीं कह रहे, हम कुड कह रहे हैं। कुड के पास चलिए ना, यूज ऑफ कुड लिखे हैं कहीं? कुड क्या लिखे हैं?
वाह, यही बात पूछते हैं और इसीलिए कहते हैं घर से थोड़ा पढ़ के आओ। नहीं बता पाए ना, हम लिखा लिखा के क्या करेंगे? क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? 10 को 12 को मॉडल वर्ब है, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। आपको टीएनटी सर क्या सवेरे सवेरे बोल रहे हैं, 10 को वर्ड है, कहते हैं चैलेंज है। अरे चैलेंज है तुम्हारे लिए, है हिम्मत तो सीख के दिखाओ मॉडल वर्ब, और आके बात करो डीएनटी सर, पूछो तो डीएनटी सर मॉडल वर्ब हम पढ़ के आया है। 10 को ना मॉडल वर्ब है रे, गिना हुआ है 10 को, मात्र गिना हुआ है। 3 को तो हटा दिए मार्जिनल के कारण, वो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो उसको हटा दिए हैं। सिर्फ 10 के 10 हेल्पिंग मतलब मॉडल वर्ब है मेरे पास, और इस 10 मॉडल वर्ब को सीखने के लिए कम से कम तुम्हें 10 साल चाहिए। वो कहता है हाँ 10 साल चाहिए 10 सेकेंड, हाँ तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसे मत भूला कीजिए। कुड का यूज मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे कल बार बार कह रहे थे ना, मान लीजिए कि मुझे इनका नाम जानना है, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या पूछेंगे? कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू गाइड मी दिस एड्रेस प्लीज। देखिए कुड से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। कौन सा रिक्वेस्ट? पोलाइट रिक्वेस्ट। आप रजिस्टर लेकर के ऑफिसर के सामने में खड़े, आप उनको कहना चाहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी साइन कर दीजिए, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज साइन हियर सर, इट्स वेरी अर्जेंट सर, सर एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज सर, कुड यू। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड से क्या कौन सा रिक्वेस्ट हुआ? विनम्र निवेदन जिसको कहते हैं, विनम्र भाव से, हम्बल होकर, पोलाइट होकर। कभी भी गुस्से में अकर के रिक्वेस्ट नहीं होता है ना, एकदम हम्बली आप रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरा चीज अभी बात कर रहे थे वुड का, WOULD, वुड का। वुड का यूज भी हम रिक्वेस्ट करने के लिए करेंगे। लिखिए, राइट डाउन। लिखिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, POLITE, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लिखे, कौन से सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। वुड, WOULD, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, LEND, लैंड। लैंड मतलब किसी से लेना, सॉरी देना। बोरो मतलब लेना। तो वुड यू लेंड मी का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मांग रहा है क्या? अपना किताब। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लिख दीजिए, वुड यू लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। लिसन, LISTEN, लिसन मतलब सुनना। विल यू प्लीज लिसन टू मी। अब जब आप किसी को कहते हैं वुड यू प्लीज लिसन टू मी, तो इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि क्या आप मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ रिक्वेस्टिंग। यहां पर कुड का भी यूज हो सकता था, या नेक्स्ट रूल, वुड का अगला रूल,
तीसरा होगा कि चौथा? चौथा। लिखिए, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, जी, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हाँ, तो वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई आया है, धोती कुर्ता पजामा कुर्ता पहन गया, बगल में आपके खड़ा है। अब आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, किरानी है, मैनेजर है, या किसान है, या लुटेरा है, कौन है? अच्छा, जब तक आपको बताए नहीं कि वो कौन है, तब तक आप क्या करेंगे? आप प्रोबेबिलिटी को ढूंढेंगे कि आखिरकार ये इंसान क्या हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए, when you think that something is likely to be, तब आप would का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखिए, वन एग्जाम्पल वुड की प्रोबेबिलिटी के लिए, he would be her husband, he would be her husband। अच्छा, वह उसका पति होगा। आप कहते हैं ना ना, लगता नहीं है, अरे उसका भाई होगा। ठीक से देखो, आप कहते नहीं नहीं, ही वुड बी हर हस्बैंड। अच्छा, जब आपको पता नहीं है तो आप क्या करते हैं? यू लुक फॉर दी पॉसिबल थिंग्स, कि क्या हो सकता है। और आपको मे से भी बताया है ना, मे, आप मे का यूज निकालिए, पीछे जो आप मे लिखे हैं, मे से भी प्रोबेबिलिटी है, हायर प्रोबेबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी को मे से एक्सप्रेस किया है। देखिए लिखा है, क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में, क्या दिए हैं? इट मे रेन टुडे। समझ में आया? तो मे से हम प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, संभावना को, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, और वुड से भी हम प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। जैसे ही वुड बी ए फार्मर, ही वुड बी, एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, ही वुड बी ए फार्मर। एक और एग्जाम्पल, वुड का प्रोबेबिलिटी के लिए, ही वुड बी ए फार्मर। तो उसकी क्या होने की संभावना है? किसान होने की ज्यादा संभावना है। काश कहीं ऐसा होता। क्या होता? इसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होता है, थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक होता ना इच्छा, इच्छा 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 समझते हो? बताओ तो अपनी इच्छा। हाँ, नहीं अपना बोलो। हाँ अपना। तो हंसता क्या है? सक्सेस होता है। सक्सेस तुम ऐसे बोलता है जैसे हमारा, हमारी सक्सेस बोल रहा है कि सेक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है ठीक से। सक्सेस होता है।
आपको ऊपर चढ़ने है, सीढ़ी लगाइए, चलिए, इनको ऊपर चढ़ना है, आप लोग इनको थोड़ा मदद करेंगे नीचे से। अच्छा, एक रूडयार्ड किपलिंग राइटर है, उसने एक चैप्टर लिखा, उस चैप्टर का नाम है इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? इफ आई वेयर यू एंड इफ यू वेयर आई, तुम मैं होता और मैं तुम होता, ऐसा होता? ऐसा हो सकता है? आपका नाम क्या है? जोर से। चंदन। चंदन। तो हम कहते हैं इफ आई वेयर चंदन, अगर मैं चंदन होता। अच्छा, ये इच्छा है, काश मैं ही भगवान होता और तुम लोग शैतान होता। इच्छा, इच्छा तो इंसान कुछ भी कर सकता। काश मैं बहुत अमीर होता है, इतना अमीर होके कार्य करता। अच्छा, हाँ, चलिए, ये भी इसकी इच्छा है, कह रहा है कि काश व्हाइट हाउस मेरा होता। चलिए, पहले अपना वाला अपना कर रहे, उसके बाद दूसरे का। तो इस इच्छा को, इस विलिंगनेस को, इस डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। रूल लिखे कि अब लिखना है? क्या लिखे हैं रूल में? कमन, रूल क्या लिखे हैं? हाँ, 4 में ना। अगला रूल लिखिए, वुड का प्रयोग विश को एक्सप्रेस करने के लिए, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, विश मतलब इच्छा, WISH, विश को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इच्छा, वुड दैट ही वेयर हेयर, सेंटेंस में एग्जाम्पल, वुड दैट he wear hair, would that he wear hair, HERE, काश वह यहां होता। हाँ, एक और एग्जाम्पल, would that I wear a word, would that I wear a word, bird, पक्षी, would that I wear a bird, BIRD, काश मैं एक पक्षी होता आसमान में। अगला रूल, नेक्स्ट, लिखिए अगला रूल वुड के लिए। लिखो, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, PREFERENCE